नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी बेसब्री से इंतज़ार करें कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हुए हैं उनके रिजल्ट्स आ जाएं, उसी के संबंध में कुछ बात करेंगे। आपके सेशनल मार्क्स को लेकर जो नोटिस आया उसको भी देखेंगे, उसका क्या फ़र्क पड़ सकता है आपके रिजल्ट्स पे और कब तक रिजल्ट आने की संभावना है, ये सारी चीज़ें अभी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करने का प्रयास करेंगे कि ये रिजल्ट्स अगर आ जाते हैं तो क्या आप एलिजिबल हो पाते हैं सीटेट यूपीटेट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस बात को चर्चा करते हैं। आइए वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले नोटिस देखते हैं और फिर आपसे डिस्कस करते हैं कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है आपके रिजल्ट्स का। तो दोस्तों जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा एक नोटिस 1/10 यानी कि 1 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया था और मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप इसको देख पा रहे होंगे कि यहाँ नोटिस में साफ साफ लिखा है कि बीएड प्रथम सेमेस्टर के सेशनल अंक 2 कार्य दिवस यानी कि 2 दिन के अंदर विद इन 2 डेज आपको पहुंचाने हैं। कहाँ पहुंचाने हैं? सारे कॉलेजेस जहां आप पढ़ रहे हैं वो अपने मार्क्स जो है यूनिवर्सिटी को पहुंचा दें। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको भी पता है कि पिछली बार जो रिजल्ट थे, चाहे वो बीएड फोर्थ सेमेस्टर का हो या आप लोगों के पहले जब भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होने का एक बहुत ही बड़ा कारण ये है कि सेशनल मार्क्स जो होते हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स जो होते हैं, इंटरनल मार्क्स जो होते हैं, यूनिवर्सिटी को कॉलेज प्रशासन जहां आप पढ़ रहे होते हैं वो शायद समय से पहुंचाते ही नहीं है, समय से उपलब्ध नहीं कराते। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख कारण ये जरूर है कि इंटरनल मार्क्स जो होते हैं, जिसे हम सेशनल मार्क्स बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं जो है समय से उपलब्ध नहीं कराया जाता। तो इसकी वजह से जो है काफ़ी समस्याएं आती हैं, रिजल्ट डिक्लेयर होने में काफ़ी समय लग जाता है। तो अगर इस नोटिस को हम लोग समझें, इस नोटिस के महत्व को समझें, तो अगर बोला गया है 2 कार्य दिवस और अगर ये नोटिस आपका 1 तारीख को आया है तो इससे हम एक चीज़ तो समझ सकते हैं कि अगर 1 तारीख को नोटिस आया है मतलब 2 कार्य दिवस यानी कि 3 तारीख तक, मैक्सिमम मान लिया 4 तारीख तक, अगर आपके इवैल्यूएशन के लिए संबंध में आपके इंटरनल मार्क्स, सेशनल मार्क्स भेज दिए जाते हैं तो आपकी कॉपी की चेकिंग तो हो ही रही है, उम्मीद करता हूँ हो ही चुकी होगी क्योंकि वो इवैल्यूएशन तो काफ़ी पहले से स्टार्ट है। तो अगर वो समय पे हो जाता है, सेशनल मार्क्स भी आपके मिल जाते हैं, तो हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं 15 अक्टूबर से पहले पहले तक आ सकता है। इसका एक फर्क पड़ सकता है और वो हम यहाँ पे चर्चा जरूर करेंगे कि अगर आपके रिजल्ट्स टाइम से डिक्लेयर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है सीटीईटी का जो एग्ज़ाम है, जो सीटेट का एग्ज़ाम बोलते हैं, या यूपी टीईटी का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए भी पात्र हो पाएंगे अगर आपके रिजल्ट आ जाते हैं, आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं। और जैसा कि पहले बताया गया है कि सेकेंड सेमेस्टर में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पे। तो मतलब कि अगर आप प्रमोट हो जाते हैं सेकेंड सेमेस्टर से तो आप सीधे थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। थर्ड सेमेस्टर का मतलब कि आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो जाते हैं, आप एलिजिबल बन जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 अक्टूबर या उससे जितनी जल्दी आपका रिजल्ट से पहले पहले आ जाए और उसके बाद आपके प्रमोशन के संबंध में भी कोई कंफर्म न्यूज़ आ जाए, आप प्रमोट हो जाएं, जो कि मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूं कि आप भी एलिजिबल हों, क्योंकि कायदे से नियमित आप एलिजिबल हैं, आपको होना ही चाहिए क्योंकि आपने 1 वर्ष का पाठ्यक्रम में समय दे दिया है। तो आपका जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है उसके अनुसार आप 1 वर्ष अपना समय दे चुके हैं, तो आपको इस वक्त तक एलिजिबल हो जाना चाहिए। आप सभी लोगों को इस वक्त तक अपीयरिंग कैंडिडेट हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो नियमतः आपको भी प्रमोट करके थर्ड से में पहुंच जाना चाहिए, आपको प्रमोट कर दिया जाना चाहिए, यानी कि आप थर्ड से में होने चाहिए। तो अगर आप थर्ड से में होंगे तो यूपी टेट और सी टेट के फॉर्म के लिए आप स्वतः ही एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ईश्वर से प्रार्थना करिए, जैसा कि मैं भी करता हूँ, कि समय से रिजल्ट आ जाएं और साथ ही साथ त्वरित गति से आपकी यानी कि थोड़ा क्विक मोड में, फास्टेस्ट मोड में आपको थर्ड से में भी पहुंचा दिया जाए, यानी कि प्रमोट किया जाए, जो सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है आपका। फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पे सेकंड सेमेस्टर में आपको पास करके आपको थर्ड सेमेस्टर में पहुंचाया जाए। ये प्रक्रिया अगर हो जाए समय से पहले, 19 तारीख से पहले, तो कहीं ना कहीं आप यूपी टेट के फॉर्म को भर पाएंगे और आप सी टेट के फॉर्म को भी अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों इसी संबंध में एक मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा ही करें, बट मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि जैसा अभी घटनाक्रम चल रहा है, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप चाहें तो आप अपना यूपी टेट का बेसिक इनिशियल फॉर्म जो होता है वो जरूर भर, माफ़ करिएगा, सी टेट का फॉर्म। तो सी टेट का फॉर्म जो है आप पूरा भर लें, सिर्फ पेमेंट तक जाकर छोड़ दें, क्योंकि अगर आपको 19 तारीख से पहले पहले तक, क्योंकि 19 के बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं, तो 19 तारीख तक अगर कोई न्यूज़ आ जाती है
तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप एलिजिबल हो पाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो मेरा सुझाव यही होगा कि आप सभी लोग जो हैं फॉर्म तो ज़रूर भर लें और फॉर्म भर के पेमेंट स्टेप तक रखें। अगर आपको लगता है कि आप 1200 रुपये दे सकते हैं, अगर आपको थोड़ा वहन कर सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप पेमेंट करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर ही लें। आप उसमें ज़रूर मेंशन करें अपीयरिंग। कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। कारण यह है कि अगर मान लीजिए आपके प्रमोशन के संबंध में रिजल्ट 20 तारीख 25 तारीख के बाद आता है, यानी कि आप थर्ड सेम में पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भले ही किसी की भी गलती हो लेकिन आप सीटेट के एग्जाम में बैठने से वंचित रह जाएंगे, जबकि आप एलिजिबल भी हो जाते हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फॉर्म बिल्कुल भर दें, अगर नहीं कर सकते तो वेट करना चाहिए आपको, और वेट कर सकते हैं आप तो फॉर्म भर के रख लें, रजिस्ट्रेशन तो जरूर ही कर लें। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे। मेरे आपसे बस यही अनुरोध है कि फॉर्म जरूर भर लें। अगर आपको लगता है कि अफोर्ड कर सकते हैं अमाउंट, तो पेमेंट करके पूरा फॉर्म भर दें, नहीं तो कम से कम पेमेंट स्टेप तक फॉर्म भर के रखें कि अगर आखिर में आपको कोई सही न्यूज़, सकारात्मक न्यूज़ मिल जाए तो आप वहाँ पर फॉर्म को कंप्लीट करें और तुरंत पेमेंट करके अपने सीटेट के एग्जामिनेशन को जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आप भर दें। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे जो मैं चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। साथ ही साथ अपने रिजल्ट के संबंध में भी आपको एक क्लियर कट आइडिया हो गया होगा कि 15 अक्टूबर एक अनुमानित तिथि है जहां आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप सीटेट यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो नया चैनल हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसे ज्वाइन करें। कुछ ही दिनों में मैं आपको अगले वीडियो में इसका लिंक और डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, तो वहां ज्वाइन करें और हम लोग वहां पर डिस्कशंस करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में स्टडी भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नए चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।